ओम श्री धन्वंतरी नमो नमः। डिजिटल महात्मा अपने प्रिय दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अमृतापूर्ण कलशम बिभ्रद्वलय भूषितः वै भगवतः साक्षात् विष्णोरम शांशम संभवः धन्वंतरी रीति ख्यात आयुर्वेद द्वगिज भाकः। अर्थात भगवान धन्वंतरी के हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश है। वे साक्षात विष्णु भगवान के अंशांश अवतार हैं। वे ही आयुर्वेद के जनक और यज्ञ भोक्ता नाम से विख्यात हैं। ऐसे भगवान धन्वंतरी को मैं नमस्कार करता हूं। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की प्रस्तुति में हम अपने हिंदू सनातन धर्म में मनाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण पर्व धनतेरस के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। धनतेरस को आरोग्यता, धनधान्यता और वैभव संपन्नता का पर्व कहा जाता है। इस दिन सभी लोग बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित रहते हैं। चहल पहल का वातावरण रहता है। इस पर्व को लेकर धर्म शास्त्रों में एक कथा आती है कि प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से एक रत्न था अमृत, जिसको कि भगवान धन्वंतरी कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को अपने हाथों में लेकर प्रकट हुए थे। अतः कार्तिक मास की अमावस्या के 2 दिन पहले अर्थात शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ। इस प्रकार तभी से इस दिन को धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं। उन्होंने ही आयुर्वेद को प्रकट किया और आयुर्वेद वेदों का ही एक अंश है। आयुर्वेद से समस्त देव, दानव और मानवों को आरोग्यता की प्राप्ति हुई और चिकित्सा पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान धन्वंतरी के ऊपर वाले एक हाथ में शंख और दूसरे हाथ में चक्र तथा नीचे वाले एक हाथ में जलुका औषधि तथा दूसरे हाथ में अमृत कलश रहता है। भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर उत्पन्न हुए और कलश धातु के पात्र अथवा बर्तन को कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल और तांबा इत्यादि धातु के बर्तनों में खाना बनाने और खाना खाने से आरोग्यता आती है और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। इस प्रकार तभी से धनतेरस के दिन धातु के बर्तन तथा आभूषण खरीदने का प्रचलन हुआ। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन जो भी धातु का बर्तन या आभूषण हम घर में लाते हैं, उनको उपयोग करने से उनका लाभ 13 गुना ज्यादा मिलता है। अतः इस दिन लोग कई प्रकार के बर्तन, आभूषण तथा घरेलू सामान खरीदकर अपने घर लाते हैं, जिससे कि उनके सुख, शांति और संपन्नता में वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। कुबेर जी धन के संरक्षक हैं, इसीलिए उनको धन कुबेर कहा जाता है। धनतेरस के दिन धन कुबेर की पूजा करने से कुबेर जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर धन धान्यता, वैभव संपन्नता की कृपा करते हैं। इससे उनके भक्तों को धन की कमी नहीं होती है और अनायास ही धन खर्च नहीं होता। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता भगवान यम की भी पूजा की जाती है। इस दिन भगवान यम की पूजा करने से भगवान यम प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों का रोग भय तथा मृत्यु भय दूर करते हैं, जिससे उनको लंबी आयु की प्राप्ति होती है और उनका जीवन सुखमय होता है। भगवान यम का दीपक धनतेरस के दिन प्रदोष काल में घर के दक्षिण भाग में प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक 4 बातियों वाला हो तो बहुत अच्छा, और यदि 1 बाती वाला हो तो उसकी लौ दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। दीपक मिट्टी का होना चाहिए तथा दीपक को खाली नहीं रखना चाहिए। उसके नीचे सफेद खाद्य जैसे चावल या बतासे इत्यादि जरूर रखने चाहिए और यम देव को मिष्ठान तथा सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से यम देव प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। धनत्रयोदशी के बाद आने वाला दिन नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। इस दिन भी यमदेव की उपरोक्त विधि से विधिवत पूजा करनी चाहिए, जिससे कि भक्त का
यम यातना का भय समाप्त हो जाता है और वह प्रफुल्लित रहता है। इस प्रकार धनतेरस को धन धान्यता, आरोग्यता और वैभव संपन्नता का पर्व कहा जाता है, क्योंकि जब भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं तो आरोग्यता से धन धान्यता और वैभव संपन्नता आ जाती है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य को धन के रूप में देखा जाता है, इसीलिए भारत सरकार ने धनतेरस को सन 2016 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस घोषित किया। अतः तभी से यह दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अतः धनतेरस के पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद के सिद्धांत को समझना और स्वस्थ रहना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम सब धनवान, ज्ञानवान और बुद्धिमान होना चाहते हैं तो शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो यह थी हिंदू सनातन धर्म में धनतेरस पर्व मनाने के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से डिजिटल महात्मा अपने प्रिय दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। डिजिटल महात्मा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी दर्शक इस धनतेरस में आरोग्यवान, धनवान, ज्ञानवान और बुद्धिमान बने। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।